गुड मॉर्निंग। आइए पिछले वीडियो का रिवीजन करते हैं। ये है भारत का नक्शा है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और इसका अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट केप कोमरिन है और इसका देशांतर 8 डिग्री 4 मिनट है। संपूर्ण भारत का दक्षिणी पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है और इसका अक्षांश 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक जो गुजरात में है, इसका देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है और इसका देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये है मानक समय रेखा भारत की जो 82.5 डिग्री है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। और ये कर्क रेखाएं हैं जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा होती हैं और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं हम भारत की भूआकृति के बारे में। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं जो पृथ्वी के धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनिक बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतः प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को मुख्यतः 4 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है और यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर आधारित है। और ये विभाजन है उत्तर पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय पर्वत शामिल है, दूसरा उत्तर भारत का महान मैदान जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के से निर्मित मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है जिसमें दक्कन का पठार और मालवा का पठार ये सब आते हैं और चौथा है तटीय मैदानी भाग और द्वीपीय भाग। आइए उत्तर पर्वतीय प्रदेश और हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी लेते हैं। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणामस्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और थ्रस्ट बनते हैं। हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक अवरोधक के रूप में खड़ा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं, जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय का निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण तृतीयक युग में हुआ है जो मायोसीन युग कहलाता है। हिमालय का विस्तार चाप के रूप में एक तलवार की भांति पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर से और चौड़ाई इसकी 160 से 400 किलोमीटर के मध्य है। अध्ययन के लिए हिमालय को 4 श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय जिसे हम बृहद हिमालय बोलते हैं, तीसरा मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय बोलते हैं और चौथा सबसे जो दक्षिण में है वो शिवालिक श्रेणी हो। ट्रांस हिमालय जो है ITSZ जिसे हम इंडो सांगपो सच्चर जोन बोलते हैं से बृहद हिमालय से अलग होता है। बृहद हिमालय MCT जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, कश्मीर घाटी इसी में अवस्थित है, इससे मध्य हिमालय से अलग होता है। मध्य हिमालय MBF से शिवालिक श्रेणी से अलग होता है और शिवालिक श्रेणी के बाद अभिनति तल पाई जाती हैं। आइए ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय यह हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती श्रृंखला है और इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित मलबा में वलन के परिणाम स्वरूप हुआ है
और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और चीन में है। इसकी भी 4 श्रृंखलाएं जानी जाती हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू है और लद्दाख की सर्वोच्च चोटी रकापोसी है। काराकोरम श्योक नदी घाटी से लद्दाख से अलग होता है और लद्दाख श्रेणी सिंध घाटी से जास्कर श्रेणी से अलग होता है। और जो कैलाश श्रेणी है ये काराकोरम का ही विस्तार है जो तिब्बत में पाया जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू काराकोरम श्रेणी में है। और ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें तो कुंजरेब दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा और केपसांगला दर्रा। लद्दाख श्रेणी में चांगला दर्रा और जड़ाला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, पोटुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। और जास्कर श्रेणी में चारडिंगला दर्रा है। दर्रा वो होता है जो 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। और ट्रांस हिमालय की प्रमुख हिमनद के बारे में बात किया जाए तो सियाचिन, हिस्पर, बाइफो और बाल्तोरो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब आइए बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। बृहद हिमालय हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है और इसका निर्माण इयोसीन में प्रारंभ होती हैं और ओलिगोसीन युग में इसका निर्माण पूरा होता है। और इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। और यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से ITSZ से और दक्षिण में लघु हिमालय से MCT तक फैला है। बृहद हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर की तथा चौड़ाई इसकी लगभग 25 किलोमीटर की एक तलवार के रूप में देखी जाती है। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी में नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है, कामेत उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, दूनागिरी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल भी उत्तराखंड में है। इनमें सबसे सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत जो 8126 मीटर है और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम में है। अगर ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम देखते हैं तो पहले नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और दूनागिरी है। नेपाल में बृहद हिमालय को धौलागिरी के नाम से भी जानते हैं। और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बृहद हिमालय के श्रेणी में पाई जाती है जो नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है और इसका ऊंचाई वर्तमान समय में भी विस्तारित हो रहा है। माउंट एवरेस्ट को हम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। और बृहद हिमालय की अन्य चोटियों में AP, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, चोयू और मकालू चोटियाँ आती हैं। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में, अगर भारत में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी बात की जाए तो ये कंचनजंगा है जो भारत में सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और कंचनजंगा चोटी नेपाल और सिक्किम की सीमा पर अवस्थित है। बृहद हिमालय के अगर दर्रों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बोरजिला दर्रा जो गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ती है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ला चाला दर्रा चेनाब नदी का स्रोत है और सिपकिल्ला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में पाए गए हैं। जो नाथुला दर्रा सिल्क रूट के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बुमला पास और यांग्याप दर्रा ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदियों को यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और बुमला दर्रा से अरुणाचल और चीन में आवागमन चलता है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा जिससे काली नदी भारत में प्रवेश करती है। और हिमनद की बात की जाए तो गंगोत्री, मिलान और पिंडारी उत्तराखंड में ये बृहद हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं। और जेमू हिमनद सिक्किम में अवस्थित है। और महत्वपूर्ण अल-लवण झील डल और वुलर तथा लवण झील पैंगोंग सा तथा
सोमुरिरी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आइए लघु हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण मायोसीन युगीन काल में हुआ है। बृहद हिमालय के समानांतर इसके दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय के समानांतर ही और इसके दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसको विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से, सिक्किम में सिंगालीला के नाम से, उत्तराखंड में नागटीवा या मसूरी रेंज के नाम से, और नेपाल में महाभारत, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं, तथा अरुणाचल प्रदेश में हम दफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय में अगर दर्रे की बात की जाए तो पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, यह अनंतनाग और पूंछ को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और यह जम्मू और उधमपुर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग मुख्य सुरंग बनिहाल दर्रा में ही अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अब आइए हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी के बारे में जानते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है और उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर यह अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न पाई जाती है, क्योंकि हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों में वलन के फलस्वरूप शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है और यह सबसे नवीन श्रृंखला है जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। सर्वाधिक अपरदन के कारण नदियों का मैदानों में प्रवेश, जिस कारण इसका क्रमिक विस्तार नहीं पाया जाता है। हिमालयी उच्च नदियों से जो मैदान में प्रवेश करती हैं, इस शिवालिक श्रेणी का ज़्यादा अपरदन हुआ है। इस कारण ही शिवालिक श्रेणी का क्रमिक विस्तार नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार जम्मू से अरुणाचल तक तथा अरुणाचल से म्यांमार की सीमा के सहारे मिजोरम में भी पाई जाती हैं, जिसे अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। जम्मू से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यह मध्य हिमालय के समानांतर तथा इसके पूर्व में शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय के साथ अविच्छिन्न रूप में पाई जाती हैं, जो एक साथ मध्य हिमालय के साथ पाई जाती हैं। शिवालिक श्रेणी को हम जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से, हिमाचल में शिवालिक के नाम से, उत्तराखंड में धांग एवं डुंडवा के नाम से, नेपाल में चुरिया मुरिया के नाम से, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से, भूटान में शिवालिक के नाम से, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी के नाम से, अरुणाचल में दफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से तथा पूर्वोत्तर भारत में और म्यांमार में पटकई बूम के नाम से जानते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी और मिजोरम में लुसाई व पूर्वी मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और शिवालिक की सर्वोच्च चोटी में दिफू, चौकन और पानसाउ चोटी शामिल हैं। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। लोकटक झील एक महत्वपूर्ण झील मणिपुर में अवस्थित है, जो पूर्वी मणिपुर हिल और लाइमाटोल के मध्य अवस्थित है। नदियों के आधार पर अगर हिमालय का वर्गीकरण की बात किया जाए तो इसको हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय है, जिसका लगभग 560 किलोमीटर चौड़ाई है और यह सिंधु नदी से सतलज नदी तक विस्तारित है। पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू है, जो काराकोरम श्रेणी में है।